तुम्हें हिंदी डब्ड एनीमे देखने का शौक है तो तुम्हें लगता होगा तुमने सारे हिंदी डब्ड एनीमे देख लिए हैं, पर आज की लिस्ट जो मैं लेकर आया हो सकता है वो तुम्हारा दिमाग घुमा दे, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर तुम्हें अंडररेटेड एनीमे से लेके हिडन जेम्स तक मिल जाएंगे, वो भी हिंदी डब के साथ, मतलब बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो। और वहीं पर हमारी लिस्ट पर नंबर 10 एनीमे है बोफुरी। इस एनीमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक दिन एक टाइम पास के लिए गेम को स्टार्ट करती है, ना उसे मैकेनिक्स पता है ना ही उस गेम की कुछ स्ट्रेटेजी, जहाँ सब लोग गेम के अंदर अपना डैमेज और स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं, वहीं हमारी प्रोटैगनिस्ट सारे पॉइंट्स लगा देती है डिफेंस के अंदर में और अपने डिफेंस को मैक्स कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी अटैकिंग पावर तो 0 हो जाती है, लेकिन डिफेंस पावर इतनी ज्यादा मैक्स हो जाती है कि उसको कोई डिफेंस में हरा ही नहीं सकता। सामने वाला चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल हो उसे एक स्क्रैच तक नहीं मार पाएगा। ये एनीमे देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, और अगर तुमने राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो देखी थी और पसंद आई थी तो ये एनीमे भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। हमारी लिस्ट का 9th एनीमे है इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। इस कहानी के अंदर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक ऐसी दुनिया के अंदर में रीइनकार्नेट हो जाता है जहाँ पर वो एक 8 साल का बच्चा है, और इस वर्ल्ड के अंदर में वो रीइनकार्नेट तो हो चुका है लेकिन उसकी जो मेमोरीज है वो पुराने वर्ल्ड की भी है, और हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास होता है प्रोडक्शन मैजिक जिसे सब लोग यूजलेस समझते हैं, और इसी यूजलेस मैजिक की वजह से उसे बॉर्डर विलेज में भी फेंक दिया जाता है, और उस बॉर्डर विलेज में पहुंचने के बाद वो अपने उसी यूजलेस मैजिक का यूज करता है वेपन्स को क्राफ्ट करने के लिए, और वो वेपन्स इतने ज्यादा वेल क्राफ्टेड और ओवर पावर्ड होते हैं कि हर कोई अब उन्हें पाना चाहता है। हमारी लिस्ट का नंबर 8 एनीमे है रैम्पार्ट्स ऑफ आइस। स्टोरी की शुरुआत में कोयुकी दिखाई जाती है और हाई स्कूल में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो लोगों से दूर रहती है। उसे लगता है अकेले रहना ही सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन है, इसलिए वो स्कूल में भी किसी से ज्यादा बात नहीं करती है और आइस क्वीन के नाम से जानी जाती है, और उसकी बोरिंग लाइफ तब बदल जाती है जब वो मिनाटो से मिलती है। इस एनीमे को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा सही दोस्तों का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी वैल्यू क्या होती है। हमारी लिस्ट का नंबर 7 एनीमे है द लायर गेम। ये एनीमे बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से घुमा के रख सकती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें स्क्विड गेम या फिर एलिस इन द बॉर्डरलैंड जैसे सर्वाइवल गेम्स पसंद आए थे। स्टोरी स्टार्ट होती है नाओ कांजाकी से, जो इतनी ज्यादा सिंपल और ऑनेस्ट है कि उसे कोई भी आसानी से उल्लू बना सकता है। एक दिन नाओ को एक ऐसा मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसके अंदर 100 मिलियन येन होते हैं और एक कार्ड होता है, जिसका मतलब होता है कि वो लायर गेम का हिस्सा बन चुकी है। और इस गेम में सिर्फ एक ही रूल है कि तुम्हें या तो सामने वाले के पैसे चुराने हैं या फिर उसको धोखा देना है, और जो जीतेगा वो सबसे ज्यादा अमीर बन जाएगा और जो हारेगा वो करोड़ों के कर्ज में चला जाएगा। और अब नाओ जब इतनी ज्यादा ऑनेस्ट है तो वो पहले राउंड में ही हार जाती है क्योंकि उसे कोई धोखा दे देता है, और अब अपने पैसे को वो वापस लाने के लिए क्या क्या करेगी वो तो तुम्हें इस एनीमे में देखने को मिलेगा। ये एनीमे देखने के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से चक्कर खा जाएगा, क्योंकि इस एनीमे के अंदर जिस तरह के माइंड गेम्स दिखाए हैं वो तुमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। हमारी लिस्ट का नंबर 6 एनीमे है टू बी हीरो एक्स, और मुझे पता है ये एनीमे नहीं डोंगुआ है, बट स्टिल ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और माइंड बेंडिंग डोंगुआ है, जिसकी वजह से मैंने इसको इस लिस्ट में ऐड किया है। इस कहानी के अंदर तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर सुपर पावर्स लोगों के दिमाग की पावर और उनकी पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करती है। इस दुनिया में सुपर हीरोज को उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से ही रैंक किया जाता है। सबसे टॉप पर होगा एक्स, जो दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो माना जाएगा, और हीरो एक्स के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी के भी समझ से बाहर हैं। और इस शो को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में हीरो होता कौन है, और इस शो की जो एनिमेशन क्वालिटी वो इतनी ज्यादा कमाल की है कि ये शो तुम्हें विजुअली तो सेटिस्फाई कर ही देगा। जहाँ पुराना टू बी हीरो काफी कॉमेडी और थोड़ा वियर्ड था, टू बी हीरो एक्स काफी सीरियस, एजी और एक्शन हैवी फील होता है। इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा तब घूम जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल हीरो है कौन। हमारी लिस्ट की नंबर 5 एनिमे है और इसका नाम है आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मिलियन लाइव्स। इस एनिमे की स्टोरी बाकी इसेकाई से काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर कोई हीरो नहीं है। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है यूसुकी, जो एक अकेला रहने वाला हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे दुनिया और लोगों से बिल्कुल ही सख्त नफरत है, और वो सारा टाइम गेमिंग में ही घुसा रहता है। एक दिन यूसुकी और उसकी 2 फीमेल क्लासमेट्स एक मिस्टीरियस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ उन्हें एक गेम मास्टर मिलता है जो कि बिना फेस वाला एक अजीब सा ही क्रिएचर है, और वो गेम मास्टर अलग अलग राउंड्स में उन्हें अलग अलग क्वेस्ट देता है जो उन्हें एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही पूरे करने होते हैं, जिसमें अगर वो जीत गए तो उन्हें रियल वर्ल्ड में जाने का एक मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर मारे गए तो वो रियल वर्ल्ड के अंदर में भी मर जाएंगे। ये एनीमे तुम्हें काफी ज्यादा एंटरटेन कर सकता है। अगर तुम्हें इसी का एनीमे देखना काफी ज्यादा पसंद है और तुमने ये एनीमे नहीं देखा है तो उसको यार गलती से भी मिस मत करना। बाकी हमारी लिस्ट पर नंबर 4 जो एनीमे आता है उसका नाम है बाकी दो, जो कि तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा, और मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा कि ये बाकी सीरीज का एक स्पिन ऑफ है, और तुम्हें ऑलरेडी पता है बाकी सीरीज के अंदर लोग नॉर्मल नहीं लिटरली मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनके मसल्स ही इतने ज्यादा इंसेन होते हैं कि एक पंच अर्थक्वेक जैसा फील होता है। अगर तुमने बाकी आनिमा देखा है तो ये कहानी उसके बाद की ही है, और इसमें जापान के सबसे महान सामुराई मियामोटो मुसाशी का रिजरेक्शन दिखाया गया है। बाकी और यूजिरो फादर सन फाइट होने के बाद बाकी और बाकी अंडरग्राउंड फाइटर से बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि अब उनके टक्कर का कोई मुकाबला बचा ही नहीं है। और वहीं पर ही टोक्यो में एक सीक्रेट लैब में साइंटिस्ट मियामोटो मुसाशी का क्लोन बनाते हैं, और इस बंदे के वापस आने के बाद मार्शल आर्ट्स की दुनिया में
मौत का डर वापस आ जाता है। और इस एनीमे में हम देखने वाले हैं बाकी किस तरह से सामुराई से फाइट करने वाला है। तो अगर तुम ऐसे एनीमे देखना पसंद करते हो तो इस एनीमे को जरूर से चेक करना, जो कि तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 3 एनीमे की, जिसका नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ नन। इमेजिन करो तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ हर इंसान किसी एक स्किल के अंदर मास्टर है। कोई हो सकता है स्वॉर्ड में इतना ज्यादा मास्टर है कि उसको लिटरली गॉड बोला जाता है, या हो सकता है कोई मैजिक के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे जीनियस बोला जाता है। और वहीं पर ही तुम सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हो लेकिन बेस्ट किसी भी चीज में नहीं हो, और इसी वजह से तुम अपने आप को वीक भी समझते हो और लोग तुम्हें कंपेयर करते हैं और जज करते हैं बाकी लोगों से। पर वहीं पर ही तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है जहाँ पर स्पेशलिस्ट लोग एक ही सिचुएशन में फंस जाते हैं, वहाँ तुम अडेप्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें अब तक जो कुछ भी एवरेज लग रहा था वो तुम्हारी अब बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन चुकी है। बाकी इस एनीमे का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। बाकी धीरे धीरे जिस तरह से तुम इस एनीमे के अंदर एंगेज होते जाओगे तुम्हें इसकी पॉलिटिक्स भी समझ में आने लगेगी जो इस एनीमे के अंदर चल रही है। बाकी अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 एनीमे की, जिसका नाम है टेरर इन रेजोनेंस। और ये एनीमे उन लोगों के लिए है जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि ये एनीमे हाल फिलहाल में ही हिंदी डब हुई है। और अगर तुम वही टिपिकल एनीमे देख देख के बोर हो चुके हो तो ये एनीमे तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये एनीमे तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से खोल के रख देगी अगर तुमने एक बार इसको स्टार्ट कर लिया तो। और मैं दावे से कह सकता हूँ तुमने ऐसा कुछ एनीमे के अंदर तो कभी नहीं देखा होगा, और ये एक्सपीरियंस एक ही बार मिलता है तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टोरी जापान के टोक्यो शहर से शुरू होती है, जहाँ एक दिन अचानक से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस हमले के पीछे होते हैं 2 टीनेज लड़के जो खुद को फिनिक्स बुलाते हैं। और इन्हें कोई नॉर्मल टेररिस्ट मत समझना, क्योंकि बॉम्ब फोड़ने से पहले ये यूट्यूब पर आकर पुलिस को पहेली देते हैं, और अगर पुलिस टाइम रहते उस पहेली को सुलझा लेगी तो वो बॉम्ब नहीं फटेगा। जैसे जैसे तुम इस एनीमे को देखते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि इस एनीमे में एक्चुअल में चल क्या रहा है और ये सब आखिर हो क्यों रहा है। बाकी अगर तुम डिसाइड करते हो तुम इस एनीमे को देखोगे तो एंडिंग पर थोड़ा सा संभल के देखना। बाकी अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 एनीमे की, जो कि इतना ज्यादा एडिक्टिव है। अगर तुमने इसको एक बार देखना स्टार्ट करा तो ये एनीमे तुम्हारे दिमाग में ही घूमता रहेगा, और इस एनीमे का नाम है डेमन्स ऑफ द शैडो रेल्म। इस एनीमे के अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर शैडोज या फिर डीमंस लोगों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, और यहीं पर ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूरू अपनी यंगर ट्विन सिस्टर आशा के साथ रहता है। बाकी अगर अभी तक इस एनीमे को देखने के लिए तुम कन्विंस नहीं हुए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इस एनीमे को और किसी ने नहीं, उसी ऑथर ने बनाया जिसने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड जैसी एनीमे बनाई है, वो भी बोन्स स्टूडियो के साथ मिलकर के। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये एनीमे कितना ज्यादा टॉप नॉच का होने वाला है। बाकी ये शो अभी ही शुरू हुआ है, इसके लिए इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा डिटेल्स आउट नहीं हुई है, बट ट्रस्ट मी तुम्हें ये शो काफी ज्यादा कमाल का लगने वाला है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बाकी मैं दावे से कह सकता हूँ तुम फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही पूरी तरह से एडिक्ट हो जाओगे, पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तुम्हें तब देखने को मिलेगा जब तुम इस एनीमे के लास्ट के 10 मिनट देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एनीमे आखिर क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर चल रही है। बाकी ये एनीमे भी तुम्हें हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी।